इस वचन के अनुसार चलना। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसा कोई वचन नहीं है जो बिना कोई शीर्षक या कोई उद्देश्य ना हो, पर जो लेखक इस भजन संहिता को लिखा है और जो इस अध्याय को लिखा है उसमें पहले ही वो कहता है कि यहाँ की स्तुति खुद परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना की है, इसलिए वो इसको एक विश्वास के साथ लिख रहा है और कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हम लेखक के जीवन से भी दे सकते हैं कि उसने सबसे पहले परमेश्वर का भय माना है, इसलिए वो आज मुझे और आपके लिए ये लिखता है, इस वचन को कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। जब मैं और आप जब परमेश्वर का भय को मानते हैं तो हम भी धन्य कहे जाएंगे। तो याद रखना, मैं और आप मनुष्यों की बातों को नहीं, मनुष्य से हमें डरना नहीं है, ताकि हमें ये ना हो कि वो पुरुष धन्य। हमें एक बात और है कि हम मनुष्य की तारीफ नहीं लेना है, हमें किसकी तारीफ लेना है? उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में बैठा है, वो सबको देखता रहता है, और उस स्वर्गदूतों की जो उसकी आराधना रात और दिन करते हैं, उनके मुंह से हमें वो तारीफ लेना है। मनुष्यों की तारीफ तो कुछ क्षण भर के लिए है, हम कुछ सही काम करेंगे तो बोलेंगे हाँ वो बेटा और बेटी अच्छा है, परमेश्वर के मार्ग में अच्छा चल। अगर वही काम थोड़ी सी हम बहक भी जाए, थोड़ा सा एक बिंदु, तो वो मनुष्य जो आज हमारे तारीफ करता है ना, वो अगले दिन बोलेगा हमारी अच्छाई को भूल कर वो थोड़ी सी गलती को पूरी चारों के बीच में बांटे, बोलेगा कि वो कोई फायदा की नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, जो उनके मुंह में आएगा वो वही बोलेंगे। बस सच के आप, मैं और आप जब मसीह में हैं तो हमें मनुष्यों की तारीफ को नहीं लेना, मनुष्यों की तारीफ से प्रफुल्लित नहीं होना, और उस तारीफ को ढूंढें और उस तारीफ की खोज में रहें जो परमेश्वर जो ऊपर बैठकर देखता है वो हमारा तारीफ करने पाए, वो हमें कहने पाए कि तू धन्य है मेरे दास, तू मेरी आज्ञा को माना, ना कि मनुष्य कहने पाए। मनुष्य तो है थोड़ी देर में ऊपर चढ़ा देते हैं और थोड़ी देर में गिरा देते हैं, उन पर कभी उनकी बातों पर कभी नहीं आना, और हमें परमेश्वर की भय मानना है। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तभी हम उसके तारीफ को हम अपने जीवन में पा पाएंगे, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और उसकी भय को मानता है तो वो क्या है, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है और उसके निर्देशों पर चलता है और उसके निर्देशों की वो अपने जीवन में लागू भी करता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ये वचन हम भजन संहिता 128 में भी देखते हैं कि क्या ही धन्य है पुरुष जो परमेश्वर की भय मानता है, और उसकी जो स्त्री हैं और उसके जो बाल बच्चे हैं वो फलवंशी होंगे, जलपाई की तरह होंगे। तो जो पुरुष यहोवा का भय और उसकी आज्ञाओं को मानता है वो क्या है, आशीष पाएंगे, और उनका जो वंश है आगे से आगे उनकी जो पीढ़ी है वो पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। तो बात हम बाइबल के अनुसार भी हम देखते हैं, उदाहरण में बहुत से लोग हैं, दाऊद हैं, और भी नोआ के बारे में देखते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का भय माना और उनकी संतान आगे आशीष भी पाई। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो पहले पद में बताया है कि जो लेखक कहता है कि जो धन्य है वो पुरुष जो उसका भय मानता है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है, तो उसी के घर में धन संपत्ति बनी रहेगी और उसका धर्म सदा बना रहेगा। याद रखें, मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की भय को मानना है, उसे भूलना नहीं है। वही एक परमेश्वर है जो हमारे प्राण, हमारे शरीर, हर चीज़ को नष्ट कर सकता है। वो परमेश्वर वो जिंदा खुदा है जो हमें पल भर में खुशियाँ भी दे सकता है तो पल भर में दुख भी दे सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में मनुष्य का भय नहीं, पर हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना जरूरी है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो सीधे लोग हैं उनके लिए क्या, अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। जो मन के शुद्ध हैं उनके लिए, ये नहीं कि वो कुछ गलत करें और परमेश्वर में रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और बोलें कि मैं अंधकार में हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा। पर ये उसमें वचन कहता है कि जो सीधे
के लोग हैं, उनके लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। मैं और आज कितने धन्य हैं कि आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। इससे पहले हम भी अंधकार में ही थे, पर परमेश्वर का ज्योति हमारे बीच में उदय हुआ और आज मैं और आप परमेश्वर को जान रहे हैं। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी है। हमारा परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी परमेश्वर और दयावंत भी है और धर्मी परमेश्वर है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। जो वचन कहता है इसमें लेखक भी कहता है कि जो पुरुष अनुग्रह करना जानता हो और उधार देना जानता हो उसका क्या कल्याण होता है। मैं और आप एक मसीह में हैं। हम जानते हैं, हमें यीशु मसीह के बारे में पूरा पता है। यीशु मसीह ने हमें अच्छे से भी बताया। उसका वचन, हर एक वचन जब हम उसके पढ़ते हैं तो एक आज्ञा के बारे में हमें बताता है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए मुझे और आपको एक अनुग्रहकारी, हमारा परमेश्वर के अनुग्रहकारी है तो हमें भी दूसरों के लिए अनुग्रह करना है, दूसरों की मदद करनी। ये नहीं कि हम तो जानते हैं मसीह को, हमारा उद्धार हो जाए, बस इतना ही करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ संसार के लोगों की अनुग्रह करो या उनकी सहायता मदद करो, पर जब हम एक मसीह में हैं तो हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हम हैं, हम ही रहें, पर हमारे अंदर एक वो उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह कर कर हमें एक रास्ता दिखाया, उसी प्रकार जब हम मसीह में एक हैं तो उन बहन भाइयों को जो कुछ भी नहीं है, जो शून्य है, उन पर अनुग्रह करें, उन्हें वो रास्ता दिखाएं जो सही है, उनकी सहायता और उनकी मदद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं सिद्ध हूँ, तुम भी सिद्ध रहो। तभी हमारे जीवन में कल्याण होगा। जब हम कुछ ही नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय हमारे प्रतिफल के अनुसार करेगा। हम पृथ्वी में, जब हम पृथ्वी में रहकर जब अपने ही लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमारा कोई कल्याण नहीं हो पाएगा। परमेश्वर खुद बोलेगा तूने क्या किया। क्या हम यही बोलेंगे कि परमेश्वर हमने आपको पहचाना, हमने आपके वचन पढ़े, हमने सुसमाचार सुना, हमारा जीवन का उद्धार हो गया, हमने किसी का क्या सहायता करनी। जब हम खुद अपने आसपास के लोगों की सहायता नहीं कर पाएंगे, खुद अपने आसपास के लोगों की अनुग्रह नहीं कर पाएंगे तो हमारा भी कोई कल्याण होने वाला नहीं है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। तो सच बात है कि जब हम दूसरों की सहायता और मदद करते हैं, जब हम दूसरों पर अनुग्रह करते हैं, हम दूसरों पर दृष्टि लगाते हैं परमेश्वर में रहकर, तो चाहे हमारे अंदर, चाहे हमारे जीवन में कितनी से भी कितनी बुराई हो, कितने से भी कितनी दिक्कत हो, कठिनाई हो, परेशानी हो, उन सब से हम जीत जाएंगे। परमेश्वर का वो सामर्थ हमारे जीवन में जब काम करेगा वह तो सदा अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। जो हमारा परमेश्वर है वो सदा अटल रहेगा, वो कभी टलने वाला नहीं। उसका वचन एक भी बिंदु इधर से उधर नहीं हो सकता। और जो धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं जो हम देखते हैं। जो अब्राहम है वो विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। आज उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, जिन्होंने परमेश्वर के निर्देशों को मानकर और उसके आज्ञा के अनुसार चले। और मैं और आप उनके बारे में जानते हैं, उनके करैक्टर के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसका वचन खुद कहता है कि धर्मियों का स्मरण सदा तक बना रहेगा। तो आज और मैं आज उन्हें सुनते भी हैं, उनके बारे में सुनते भी हैं और उनके बारे में दूसरों को भी सुनाते भी हैं, और उनके ही करैक्टर से हम भी सीखते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। जो परमेश्वर के लोग हैं ना, वो कभी भी बुरे समाचार से नहीं डरता और उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। इसलिए वो कितने भी बुरा संकट उसके सामने क्यों ना आ जाए, वो उससे नहीं डरता। मैं और आज जब हमारे जीवन पर कितने भी संकट आ जाए, कितने भी दिक्कत आ जाए,
चाहे हमारा अंत क्यों ना होने वाला हो, उस समय हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना। अगर मेरा और आपका विश्वास, मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर पर स्थिर है, तो याद रखें कि हमें कोई बुराई, कोई भी ऐसी कठिनाई है जो पीछे नहीं कर सकती। अगर हमारा विश्वास डगमगा गया तो वो ज़रूर है कि हम पीछे हटेंगे। तो याद रखना, आपके जीवन में चाहे कितने भी परेशानी आ जाए, कितने भी दिक्कत आ जाए, चाहे आपके आसपास के लोग, चाहे आपके माँ बाप हो सके, चाहे आपके भाई बहन हो सके, खुद घर से दिक्कत बन सकती है, पर उस समय भी आप परमेश्वर पर भरोसा, अपना भरोसा को एकदम स्थिर रखना है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के समान है ना, तो आप उस पहाड़ से बोल सकते हैं कि यहाँ से हटकर दूर चला जा, तो वो जा सकता है। तो मेरे भाई और बहनों, याद रखना कि आपका विश्वास एक राई के दाने के समान होना चाहिए। उस विश्वास में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, तो आप परमेश्वर के साथ रह सकते हैं और इस संसार से हर एक उस परेशानी से, हर एक उस दिक्कत से आप उसे हरा सकते हैं और उससे लड़ भी सकते हैं। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रु पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। जो परमेश्वर के लोग हैं वो जानता है, क्योंकि उसने अपना हृदय और अपना जीवन उस परमेश्वर के हाथ में दिया है, इसलिए वो कभी ना डरेगा। और वो जो शत्रु, मेरा और आपका शत्रु कौन है? अब बोलेंगे शैतान। हाँ, शैतान है। कभी कभी शत्रु हमारे अंदर, हमारे मन, हमारी सोच, हमारे दिमाग, हम यदि दूसरे के ऊपर वो बहन ना लगाएं, दूसरे के ऊपर वो दोष ना लगाएं। ये बात सच है कि दोष तो शुरुआती से चली आ रही है। अगर शायद आदम ने ये दोष नहीं लगाई होती तो शायद ये दोष भी नहीं होता। आदम ने बोला कि हव्वा ने ये किया, हव्वा ने बोला कि सांप ने। अगर हव्वा मान जाती कि ये गलती मैंने की है, तो ये दोस्त आज इतना चलता नहीं। आज मैं और आप अगर कुछ गलती हो जाए तो बोलते हैं नहीं, उसकी द्वारा ऐसा हुआ तो ये हुआ। हम कभी अपनी गलतियों को मानते नहीं कि हाँ ये मुझसे या भूल चूक से या जानबूझ के हुई है, हम कभी नहीं स्वीकार करते हैं। अगर जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेना तो परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर सकता है। पर हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। हमें लगता है कि हम जो करते हैं वो ठीक है, नहीं करते वो ठीक है। बस सच के तो परमेश्वर का जो वचन है ना, वो एक ऐसा दर्पण है जो हमें हर चीज़ दिखाता है। जैसे कि आईने में हम देखते रहते हैं अपनी शक्ल कैसे दिखती है, इसी प्रकार जो परमेश्वर का वचन है हमें हर बात, हर गलती को हमें बताता है। तो इसलिए जब हम परमेश्वर पर विश्वास और दृढ़ रहेंगे, तभी हम अपने दुष्टों से लड़ पाएंगे, तभी हम अपनी कमजोरियों से लड़ पाएंगे, ना कि संसार के दुष्टों से। हाँ, उनसे तो लड़ेंगे, परमेश्वर जब हमारे साथ है तो लड़ेंगे उनसे भी। पर हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो भी बुराई हैं, उनसे भी हम लड़ पाएंगे। अगर हम कहें तो हम संसार के लोगों से लड़ सकते हैं, शैतान की शक्ति से लड़ सकते हैं। जब हमारे अंदर ही कमियां रहे तो हम कैसे लड़ पाएंगे उन लोगों से? बस सबसे पहले हमें अपनी कमियों से लड़ना है। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, वो उदारता से दरिद्रों को दान। जब मैं और आप, हम एक भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से गरीब हो सकते हैं, पर एक आत्मिक रूप से गरीब नहीं है। याद रखना, मैं और आप, कोई दरिद्र हो, कैसा भी हो, उनको जब हम उदारता से दान देते हैं, ये नहीं कि सोना चांदी जो भी हो दिया जाए, पर हमारे पास ऐसे बहुत कुछ है जिससे हम लोगों का उदार कर सकते हैं, उन्हें दान दे सकते हैं। यीशु मसीह का नाम भी उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि जब यूहन्ना और पतरस जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तब उस समय मंदिर में एक भिखारी बैठा था। उसने सोचा कि ये लोग मुझे कोई सोना देगा या चांदी देंगे, पर उन्होंने क्या कहा
कि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं, पर मेरे पास वो नाम है जिसके नाम से तू चल फिर सकता है, जिसके नाम से तेरी जीवन बदल सकती है, जिसके नाम से तू अपने जीवन में उस परमेश्वर को स्वीकार कर सकता है और उस परमेश्वर को जान सकता है, और उसी के नाम से तू अपने जीवन में वो गवाही बनेगा जो लोगों को सुनाई जाएगी, और लोग जो नहीं जानते वो तो उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये मायने नहीं खाता कि आप लोगों की सहायता या मदद कोई दान देकर करें, सोना चांदी पैसे ये देकर ना करें, पर जो आपके पास है वो देकर आप उसकी मदद करें, तब परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा और उसका सीख महिमा के साथ उसे किया जाएगा। कि जब हम ये करेंगे तो परमेश्वर हमें भरपूरी से आशीष भी देगा, तब हम अपने प्रतिफल को भी पाएंगे, शारीरिक रूप से भी पाएंगे और उस प्रतिफल को, और एक आत्मिक रूप से भी हमारी बढ़ोतरी होगी। दुष्ट से देखकर कुड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम वो ज्योति हैं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह वो ज्योति है जो इस संसार में चमकता है। तो मैं और आप जब यीशु मसीह के वचन को जान चुके हैं तो हम भी वो ज्योति हैं, तो हम इस संसार में जब अलग दिखेंगे तो जो दुष्ट है, जो शैतान की शक्तियाँ हैं वो कुड़ेगा, क्योंकि वो आप ही खुद नष्ट होगा, हमें उससे लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब जब हम परमेश्वर के साथ, उसके साथ एक सही रीति से, एक सच्चाई से और एक सच्चे मन से चलेंगे, उसकी आज्ञा और उसकी निर्देशों पर चलेंगे, तभी हम दुष्टों को हरा पाएंगे, नहीं तो हम दुष्टों को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, याद रखना, हम वचन पढ़ते हैं पर कभी कभी वचनों को समझ नहीं पाते हैं, पर परमेश्वर है जिसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन को पढ़ें और उसके वचन को समझें। बाइबल पढ़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, बाइबल तो संसारिक लोग भी पढ़ सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़ ही लेंगे कहानी की तरह, पर परमेश्वर ने हम पर वो अनुग्रह दिया, हम पर वो वरदान दिया कि हम उसके वचन को पढ़ें और उसके वचन को समझ सकें, और इस संसार से, इस अंधकार से हम दूर होकर एक अलग चमकें। इसलिए इस वचन को याद रखना, ताकि जब हमारे जीवन में भी परेशानी दिक्कत हो तो हम परमेश्वर के वचन का सहारा ले सकें और दुष्टों की हर एक शक्तियों को नाकाम कर सकें।